आप सभी का वेलकम है सिटी क्लासेस में। मेरा नाम है हर्ष भटनागर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया। आज हमारा टॉपिक होने वाला है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों के माइंड में यही कंफ्यूजन रहती है कि मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ऐसी पोस्ट उनके माइंड में आती है और वो सोचते हैं कि यही मैनेजमेंट संभालते हैं, यही सारा काम करते हैं। ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड करा गया है। हर वो इंसान जो हमारे बिजनेस के अंदर कोई वर्क मैनेज कर रहा है, कोई ऑपरेशन मैनेज कर रहा है, पीपल को मैनेज कर रहा है, वो मैनेजमेंट का पार्ट है। और जनरली उसको 3 लेवल्स में डिवाइड करा गया है। हमारे सामने है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सब बनाएगा, गाइडेंस देगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, बाहर के आउटसाइडर से डील करेगा। वो टॉप लेवल के अंदर आने वाला है, जैसे कि चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, सीओओ और ऐसे ही बहुत सारी पोस्ट, जनरल मैनेजर, ये सब इसके अंदर आते हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, आउटसाइडर से डील करते हैं, फंड रेज करते हैं, ये सारी पॉलिसीज बनाते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पर क्या इनकी पॉलिसीज बनाने से काम चल जाएगा? इनकी पॉलिसीज को आगे इंप्लीमेंट करने में, फॉलो अप करने में कौन हेल्प करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखिए, मिडिल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसके अंदर आते हैं हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर, हर डिपार्टमेंट के हेड्स, फाइनेंशियल मैनेजर, परचेज मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ये वो लोग हैं जो ऊपर टॉप वालों की बातों को सुनते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन को सुनते हैं, समझते हैं और उनको फॉलो अप करते हैं आगे, और गाइड करते हैं अपने नीचे वाले लोगों को, इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नीचे वाले लोगों को, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट को। जैसे कि हमारे पास थर्ड पे दिखा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ये वो लोग हैं जो ऑपरेशंस में वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल बेस लेवल पर वर्क करवा रहे हैं लोगों से, वर्कर्स से, एम्प्लॉयज से वर्क करवा रहे हैं। लोअर लेवल के अंदर वो सारे ऑफिसर्स या वो सारे लोग आ जाते हैं जो अपने नीचे ग्रुप ऑफ पर्संस को डील करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्कर्स या मैनेजर्स को, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को डील करते हैं, जैसे कि फोरमैन, सुपरवाइजर, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, क्लर्क। ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे जो पर्सन हैं, ये सारी जो पोस्ट हैं, ये लोअर लेवल या ऑपरेटिव लेवल पर आ जाती है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, लोअर लेवल या ऑपरेटिव लेवल को फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर क्यों? क्योंकि सबसे बेस लेवल पर यही काम कर रहे हैं। अगर यही काम नहीं करवा पाएंगे तो ऊपर वाले अपनी पॉलिसीज, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं कि वर्कर भी मैनेजमेंट का पार्ट है। नहीं, वर्कर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर नहीं आते, एम्प्लॉयज लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर नहीं आते, वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। वो मैनेज होते हैं, वो मैनेज करते नहीं है। उनका काम है वर्क करना, अपनी सैलरी और वेजेस लेना, और जो उनकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम फुलफिल करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको पूरा करते हैं। बट क्या वो मैनेजमेंट का पार्ट है? नहीं, वो नॉन मैनेजर डिपार्टमेंट में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट में वर्कर्स आते हैं जिनसे हम काम कराते हैं, वर्कफोर्स, वर्कर, एम्प्लॉइज। इनके ऊपर कौन होते हैं? इनको डील करने वाले, समझने समझने वाले, मोटिवेट करने वाले, कम्युनिकेट करने वाले, इनको सुपरवाइज करने वाले हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर लोअर लेवल मैनेजर। इसको ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, और इसे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी कहते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, ये सब इसके अंदर आते हैं। और अगर हम आ जाएं इसके ऊपर, जो इन लोअर लेवल जिनकी बात सुनेगा, जिनकी सारी गाइडेंस सुनेगा, सब कुछ इनको इनको फॉलो अप करके देगा, इनको सारे रिव्यूज पहुंचाएगा, वो कौन है? हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनकी बात लोअर लेवल को सुननी पड़ेगी। मिडिल लेवल के अंदर सारे मैनेजर्स, सारे डिपार्टमेंट के हेड्स, ये सब आ जाते हैं। और याद ध्यान रखना, मिडिल मैनेजमेंट लिंकिंग पिन है किसके बीच में? टॉप मैनेजमेंट के बीच में और लोअर लेवल के बीच में। मिडिल मैनेजमेंट ही, मिडिल लेवल पर जो मैनेजर्स हैं वो ही टॉप वालों की बात अपने सही वे में लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं। क्लियर है? और या हाँ, ये चीज और भी है कि मिडिल वाले लोअर लेवल वालों को अपॉइंट भी करते हैं।
मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले लोग लोअर लेवल वाले लोगों को अपॉइंट भी करते हैं, उनको प्रमोशन करने में हेल्प भी करते हैं, उनके वर्क की स्टडी भी करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी बनाते हैं, वो सब काम है मिडिल लेवल का ही है। और मिडिल वाले किसको फीडबैक देंगे? टॉप वालों को, जो कंपनी के हमारे मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के लोग होंगे, वो उन सबको मतलब बताएंगे कि क्या चल रहा है वर्कर्स के बीच में, क्या चल रहा है लोअर लेवल के बीच में, वो सारी इंफॉर्मेशन टॉप वालों तक पहुंचाते हैं। आते हैं चलिए डिटेल में इस टॉपिक में। कुछ नाम मैंने ऊपर आपको उस पिरामिड वाले स्ट्रक्चर में भी समझाए, कुछ नाम हमारे पास ऊपर वाले पिरामिड वाले स्ट्रक्चर में भी हैं, और कुछ नाम मैंने इस वाले टॉपिक में भी मेंशन किए हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट वहां पे नहीं लिखा था, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं एक बार से। सीएफओ, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, वो सारी पोस्ट सीएफओ जो कंपनी की टॉप मोस्ट पोजिशन होती हैं, वो सब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आने वाले हैं। क्लियर है गाइस? अब इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, अगर हम चेक करें एक बार देखें तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो मैंने आपको अभी वर्बली डिस्कस किया, वही सब लिखा हुआ है। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, मतलब मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स को आपस में मिलाना, इनको कोऑर्डिनेट करना, इनका तालमेल बिठाना भी टॉप लेवल का काम होता है। अगर परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर आपस में बातें नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो कोई गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो मिडिल लेवल में काम करने वाले जो मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंट हेड्स हैं, उनको हमें मिलकर कोऑर्डिनेट करना है, उनको इंटीग्रेट करना है, किसी भी गोल को अचीव कराने के लिए उनसे डिस्कशन करना है, उनको फॉलो अप करना है। अगर हम सेकंड पे आ जाएं, टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेन कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट, कंपिटिटर्स, सप्लायर्स, इनसे कॉन्टेक्ट में रहते हैं। गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है ये कौन देखेगा? टॉप लेवल वाले। गवर्नमेंट से कभी कोई डिस्कशन करना है किसी पॉलिसी के बारे में, किसी कैंपिंग को लगाने के लिए, तो टॉप लेवल वाले जाएंगे। कंपिटिटर्स से डिस्कशन होता है, बहुत बार कार्टल्स बनती है, ठीक है, और सप्लायर से डिस्कशन होता है, प्राइस का कोटेशन लेना, वो सबका सब किसका काम होता है? टॉप लेवल वालों का काम होता है। अगर हम थर्ड पे आ जाएं, टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रेटेजीज, सबसे पहले तो मैंने आपको यही कहा था कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल और स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करने वाला काम भी किसका होता है? टॉप लेवल का ही होता है। अगर थर्ड फोर्थ पे आ जाए, टू अरेंज रिसोर्सेज ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मैंने आपको ये भी कहा था कि फाइनेंस एक्वायर करने का काम, किस सोर्स से फाइनेंस लाएं, कहां से कोई मशीनरी परचेज करें, ये सारा काम भी टॉप लेवल का ही होता है। कि हम कहाँ कहाँ से कोई कोई रिसोर्सेज अपने बिजनेस में लगाने वाले, वो सब कहाँ से अरेंज करने वाले हैं, कहाँ से एक्वायर करने वाले हैं। और इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से कुछ चीजें और लिख सकते हो जो टॉप लेवल की होती है, बट उसको मिडिल लेवल से कॉन्ट्रडिक्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं हम इसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। कुछ नाम मैंने ऊपर भी मेंशन किए थे, बट कुछ नाम वहां पर रह भी गए थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर तो मैंने वहां मेंशन करे ही हैं, बट वहां पर एक प्लांट सुपरिटेंडेंट नहीं लिखा था। बहुत बार एग्जाम्स में केस स्टडीज में आ जाता है कि रोहित इज वर्किंग एज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट एंड, और बहुत कुछ डिटेल्स वो आगे आपको दे देगा, और लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो वर्क कर रहा है, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्क कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सुपरिटेंडेंट या प्लांट सुपरिटेंडेंट लोअर लेवल पर होगा, नहीं, प्लांट सुपरिटेंडेंट को मिडिल लेवल पर डाला गया है। हाँ, अगर सुपरिटेंडेंट बोलता तो वो लोअर लेवल के अंदर आता है, वो मैं आपको अभी आगे डिस्कस करूंगा। सुपरिटेंडेंट जो एक प्लांट की देखरेख करता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, रिपोर्ट बनाता है, और उसके बारे में फीडबैक और उसके बारे में रिव्यूज जमा करता है अपने से ऊपर हेड वाले को, मतलब प्लांट सुपरिटेंडेंट को। सुपरिटेंडेंट एक प्लांट का हेड होता है, उसकी सारी देखरेख, उसकी सारी समझ, उसकी ऑयलिंग एंड ऑल सब कुछ वो देखता है। प्लांट सुपरिटेंडेंट उन सब सुपरिटेंडेंट्स का हेड होता है, जो कि मिडिल लेवल के अंदर आता है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्लांट लग जाने से वो मिडिल लेवल के अंदर आ गया, और सुपरिटेंडेंट लोअर लेवल के अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और नाम भी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ये सब के सब हमारे मिडिल लेवल में आता है। अगर इनके फंक्शंस पे बात करें, मिडिल लेवल के फंक्शंस पे आए, तो बहुत ही सिंपल फंक्शन लिखे हुए हैं। पहला लिखा है टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज को समझना, उनको आगे समझाना, गाइड करना लोअर लेवल को। उनको पहले समझना ही मिडिल लेवल का काम है, उनको आगे गाइड करना ही मिडिल लेवल का काम है, उनको आगे फॉलो अप करना ही मिडिल लेवल का काम है। तो इंटरप्रेट करना, टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज अ नेसेसरी पर्संस, डिपार्टमेंट के पास नेसेसरी पर्संस हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर जितने हमारे लोग चाहिए उतने का स्टाफ हो, वो सब हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइनेंस मैनेजर है, तो फाइनेंस मैनेजर मिडिल लेवल के अंदर आ गया। फाइनेंस मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट में कितने लोग रखने हैं,
कौन क्या क्या काम करेगा वो भी तो उसका काम है, वो भी तो उसका वर्क है। तो वो सारा वर्क भी फाइनेंस मैनेजर देखेगा, कितने लोग वहां पर चाहिए, कितने क्लर्क्स मुझे चाहिए, कितने अकाउंटेंट्स मुझे चाहिए, उन सबकी देखरेख, उन लोगों, उन सबकी समझ, उन लोग सबका रिकॉर्ड भी फाइनेंस मैनेजर अपने पास रखेगा। ठीक है, तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम हो जाता है। टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों को ड्यूटीज देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना भी उसका काम है, सारा का सारा वर्क उसका ही होने वाला है। टू मोटिवेट दैम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, भाई मिडिल लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल के अंदर आते हैं मैनेजर स्पेशली, या किसी डिपार्टमेंट के हेड। तो वो हेड अपने डिपार्टमेंट के लोगों को मैनेज भी तो करेंगे, उन लोगों को मोटिवेट भी तो करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं, स्पेशली जो मैनेजर्स या हेड्स होते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। उन सुपरवाइजर्स को, उन फोरमैन्स को जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनके लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ये काम अच्छे से करिए, अपने वर्कर्स से फर्दर, अपने वर्कर से अच्छे से काम कराइए और उनका फीडबैक लीजिए, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करिए, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एट द एंड ऑफ द ईयर उसको अचीव करने में हेल्प कीजिए। फिफ्थ है हमारा टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, अदर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना भी हमारा काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम। तो अगर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर जो डिपार्टमेंट से बात करेगा स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, तो ऑब्वियसली सारा काम अच्छे से होगा। परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर का काम है परचेज डिपार्टमेंट का सारा रिकॉर्ड रखना, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को मोटिवेट करना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे काम करवाना, सही क्वालिटी ऑफ सामान को परचेज करना। वही परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात नहीं करेगा, तो परचेज वाला जब रॉ मटेरियल परचेज करता है तो आगे कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रोडक्शन वाले को वो सामान देगा। अगर वो आपस में डिस्कशन ही नहीं करेंगे, कभी कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे, तो कोई भी काम स्मूथली नहीं होने वाला है। तो स्मूथली करना भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कार्य है, फंक्शन है। ये हमारे मिडिल लेवल के फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी आप कुछ और ऐड कर सकते हैं। इट इज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में। मैंने जो सामने पॉइंट्स लिखे हैं से समझाने चाहे हैं आपको, वो एज पर एनसीईआरटी हैं, पर कुछ बुक्स में कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करे गए हैं, आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स मत ऐड कर दीजिएगा जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस चले जाएं या आउट ऑफ द फंक्शन ही चले जाएं। इट मींस मिडिल लेवल के ही फंक्शन के, मिडिल लेवल के ही वो फंक्शंस ना हो। ठीक है, अगर हम नीचे आए इसके बाद फर्दर, तो हमारा आ जाता है ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल। इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं, मैंने आपको थोड़ा पहले समझाया। इसके अंदर आते हैं हमारे सुपरवाइजर्स, फोरमैन। देखिए सुपरिटेंडेंट, अभी मैं आपको समझा रहा था कि सुपरिटेंडेंट का मतलब, तो जो एक प्लांट को संभालता है, प्लांट की देखरेख करता है, उसे सुपरिटेंडेंट कहते हैं। मतलब एक एक मतलब प्लांट एक क्या बोलते हैं, एक तरीके से एक केमिकल प्लांट हो गया या फिर एक मशीन हो गई, उसका जो ध्यान रखता है, उसकी पूरी देखरेख करता है, उसे प्लांट सुपरिटेंडेंट कहते हैं। और जो उन सब सुपरिटेंडेंट का हेड होता है, उसे प्लांट सुपरिटेंडेंट कहते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसमें ना 5 प्रोसेस में काम हो रहा है, 5 प्रोसेस में वो जाके एटलास वर्क होता है। तो 5 प्रोसेस में अलग अलग मशीन्स लगी होंगी, उन 5 मशीन, अलग अलग मशीन का हेड होगा, उसे सुपरिटेंडेंट बोलेंगे। और उन पांचों मशीन का या पांचों सुपरिटेंडेंट्स का जो हेड होगा, उसे प्लांट सुपरिटेंडेंट बोलेंगे। तो बहुत बार यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इस पोस्ट पे। तो प्लांट सुपरिटेंडेंट मिडिल लेवल के अंदर आता है, सुपरिटेंडेंट लोअर लेवल के अंदर आता है। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर और अदर ऑफिसर्स, अदर मेंबर्स अब इसके अंदर आने वाले हैं। ये लोग डील करते हैं किससे? वर्कफोर्स से। इट मींस एम्प्लॉइज, या फिर एक बोल सकते हैं हम वर्कर्स को कम्युनिकेट, वर्कर से कम्युनिकेट करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं। तो डायरेक्टली वर्कर्स से यही डील करते हैं, इसलिए इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं। तो इनकी कार्य क्या हो जाएंगे, इनके फंक्शन क्या हो जाएंगे? टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, हमारे वर्कर्स के एफर्ट्स को देखना, हमारे वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं उसको देखना, उनके एफर्ट्स को देखना, उनको मोटिवेट करना, सब इनका काम हो जाएगा। सेकेंड इज टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड टू पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। वर्कर से इंटरेक्ट करना, उनसे बातचीत करना, उनको समझना, और मिडिल लेवल की बात उन तक पहुंचाना कि मिडिल लेवल क्या चाहती है। वो सारा काम भी लोअर लेवल मैनेजर्स का होता है। टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर लोगों को काम करते हुए देखता है कि जो मेरे वर्कर्स है वो वेस्ट ना करें, कोई वेस्टेज ना करें, टाइम की भी और मटेरियल की भी। उनको काम करते हुए ये देखता है कि वो फालतू का टाइम वेस्ट ना कर रहे हो, कोई वेस्टेज ना कर रहे हो, साथ ही साथ वहां पर वो सही तरीके से आउटपुट कर भी रहे हो, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी कमी ना रह जाए। क्योंकि उनकी एक कमी से नाम जो खराब होने वाला है पूरी कंपनी का, पूरे ब्रांड का होने वाला है।
इसलिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो रही हो, वेस्टेज ना हो रहा हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हो, वो सब उनका काम है। अगर हम फोर्थ पॉइंट पे आए, टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट रिपोर्ट वर्कर ग्रीवेंस। अगर वर्कर्स को, वर्कर ग्रीवेंस का मतलब होता है, ग्रीवेंस का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि जो प्रॉब्लम्स वर्कर्स को आ रही है, जो इश्यूज वर्कर को आ रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो रहे, उनको वेजेस अच्छी नहीं मिल रही, तो वर्कर ग्रीवेंस मतलब वर्कर्स को होने वाली प्रॉब्लम्स, उनका भी ध्यान लोअर लेवल रखता है कि अगर उनको कोई कमी आ रही है तो उस पॉइंट को सॉल्व करने वाला भी हमारा लोअर लेवल होता है। ये मैंने आपके सामने फोर्थ पॉइंट लिखे हैं, एज पर एनसीईआरटी हैं। अगर आपको इसके अलावा और कोई पॉइंट्स मिलते हैं जो हमारे लोअर लेवल वाले वर्क करते हैं तो आप उनको भी वर्क कर सकते हो, बट अगर हम एज पर सीबीएसई जाएं तो आपको इन पॉइंट्स पे रहकर ही समझना होता है। अगर आप इसके अलावा कुछ ऐड करोगे तो बिल्कुल वही पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो जो बिल्कुल उसको शो कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा अपने हिसाब से टू द पॉइंट रहकर ही लिखें, उसके बाहर जाके ना लिखें। ठीक है, ये हमारे चार एक तरीके से 4 फंक्शंस हो गए हैं हमारे लोअर लेवल के। फिफ्थ है हमारा टू इंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। ये तो हम पहले भी जान चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे वर्कर्स के होते हैं कि भाई उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो मैनेजमेंट का काम होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि जहां वो काम कर रहे हैं उनके इक्विपमेंट्स अच्छे हों, उनको अच्छा सेफ्टी एनवायरनमेंट मिल रहा हो, सब कुछ सेफली और अच्छे से वर्क हो रहा हो। ये सब हमारा वर्क हो जाता है एज अ लोअर लेवल मैनेजर कि उनको सेफ एनवायरनमेंट में वर्क करने को मिल रहा हो। ठीक है, तो अगर हम एक बार दोबारा उस पिरामिड पे आए जो मैंने आपको अभी समझाया था, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा इस पिरामिड या फिर इस ट्रायंगल के अंदर कि ये 3 मैनेजमेंट है, मतलब 3 मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, टॉप मिडिल लोअर। ये जो तीनों हैं ये मैनेजरल लेवल कहलाते हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजरल लेवल के अंदर आता है और ये हमारा नॉन मैनेजरल लेवल होता है। तो अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में बांटें तो एक होता है मैनेजरल लेवल और एक होता है मैनेजरल डिपार्टमेंट और एक होता है नॉन मैनेजरल डिपार्टमेंट। मैनेजरल डिपार्टमेंट के अंदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई हो रहे हैं, ये टॉपिक इसके अकॉर्डिंग है, टॉप मिडिल और लोअर, मतलब मैनेज करने वाले लोगों को बांटा गया है। और जो लोग मैनेज नहीं करते हैं वो कौन होते हैं, एम्प्लॉय या वर्कर्स, वो सब किसके अंदर आते हैं, वर्कफोर्स के अंदर आते हैं, नॉन मैनेजरल लेवल है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मैं जो पूरा पिरामिड दिखा रहा हूं आपको, इसमें एक पॉइंट जो हमसे अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ इस पे, अथॉरिटी। टॉप वाले जो डिसीजन लेंगे नीचे वालों के लिए लेंगे, देन मिडिल वाले नीचे वालों के लिए लेंगे, लोअर वाले वर्कफोर्स के लिए लेंगे। तो अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो होती है। क्लियर है, टॉप टू बॉटम फ्लो होती है हमारी अथॉरिटी, और जवाब देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू अप होती है। मतलब अगर किसी काम को सौंपा गया है मिडिल लेवल के द्वारा लोअर लेवल को, मिडिल लेवल ने कोई काम लोअर लेवल को दिया है, तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होती है। पर लोअर लेवल वालों को वो काम करना है, उसका जवाब देना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनना है, तो इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड एक चीज और मेंशन नहीं है यहाँ पर, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कैसे जाती है, वो बॉटम टू टॉप जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। इट मीन्स लोअर लेवल वाले को आंसर भी करना पड़ेगा कि वो काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, अच्छा हुआ, गलत हुआ, वो सारी अकाउंटेबिलिटी भी उसकी होगी और उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार मल्टीपल चॉइस में बच्चों को पता होना चाहिए, टॉप टू बॉटम ये लेवल्स में टॉप टू बॉटम अथॉरिटी फ्लो होती है और बॉटम टू टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फॉलो होती है। क्लियर है, तो ये हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक था, छोटा था, इंटरेस्टिंग था, होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। आगे हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर टॉपिक से, कोऑर्डिनेशन पे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए सिटी क्लासेस को। थैंक यू।